हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका स्वागत है मेरी एक न्यू वीडियो में। और आज है गुड आफ्टरनून, क्योंकि दोपहर का समय हो चुका है। तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं किया। काम तो कर रही हूँ धीरे धीरे। बच्चे स्कूल गए हैं, सुबह सब भी काम हो रहे हैं। आज गांव में फिर से गेहूँ निकल रहे हैं खेत में, लेकिन ब्लॉग शुरू करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। इसलिए तबीयत ख़राब थी, तो फिर मैं धीरे धीरे उठती रही, काम करती रही। अब दोपहर को बच्चों को लेने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा अब ब्लॉग की शुरुआत भी करती हूँ। गुड मॉर्निंग तो है नहीं, लेकिन गुड आफ्टरनून ही करती हूँ आपके साथ। खाना बना दिया है बच्चों का। बच्चों के लिए मत हो चावल वाल से बना दिया है। ये गोरी का खाना। सलाद नहीं खाता आज, क्योंकि सलाद तभी आके काटूंगी जब दाल चावल या कोई ऐसी चीज़ हो। तो बच्चे सलाद नहीं खाते, वो बाद में खाते हैं। फिर खाना सब तैयार कर दिया है, क्योंकि आने के बाद में मुझे पता है मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं रहेगी। चलते हैं बच्चों को लेने के लिए। गाय का खाना भी सब तैयार कर दिया है, कोई टेंशन नहीं। बस आके और मुझे आराम करना है, बच्चों को खाना देना है। चलते हैं बच्चों को लेने के लिए। सारा काम हो चुका है। सब्जी भी एक्स्ट्रा बना दी मैंने। दूसरे करेले भी बना दिए, मुझे करेले बहुत पसंद है। और इधर एक्स्ट्रा सब्जी बना दी, और पहली सब्जी बनी रखी थी। और ताज़ा ताज़ा मक्खन भी निकाल दिया, क्योंकि हम लोगों में मक्खन बहुत, मतलब जो ताज़ा मक्खन होते हैं हर चीज़ के साथ खाते हैं हम। हमें रोटी सब्जी से जितनी टेस्टी लगती है, उतनी ही नमक की रोटी मक्खन से टेस्टी लगती है। दही का रायता बूंदी वाला और मक्खन साथ में हो। बस बचा है अब सलाद काटना। गोरी का खाना भी तैयार है, आटा वाटा सब लगा दिया है। बस अब मैं बैठ के सलाद काटती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं गई बहुत ज़्यादा थक। एक्चुअली मैं अकेली हूँ, तो इसलिए मैं सोचती हूँ सारा काम पहले ही तैयार कर लूँ। जब कोई आता है तो फिर मैं बात नहीं कर पाती, इसलिए बातें करूँ या फिर खाने में लग जाऊँ या काम में लग जाऊँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं उनके आने से पहले सब कुछ तैयार कर दूँ। अब सब तैयार हो गया है, रायता वायता सब बना के मैंने फ्रिज में रख दिया। और मैं बस अब बैठ के आराम से सलाद काटती हूँ और रेस्ट करती हूँ, उनके आने का इंतज़ार करती हूँ। अरे अरे, गुस्सा क्यों कर रही है? गुस्सा क्यों कर रही है? देखो गाइस, आज मेरी गोरी कितनी सुंदर हो गई है। मैंने खूब अच्छे से नहलाया इसे, खूब अच्छे से पाइप लगा लगा के नहलाया है। और इसे नहाना इतना पसंद है, बस मुँह धोना पसंद नहीं है। मुँह मत धो, बाकी इसे कितना भी नहला दो। इसे नहला के मैंने, गर्मी है ना, गर्मी में ठंडा होता है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया तुझे? आज इसकी तबीयत ठीक है। 2 दिन से ये बहुत उदास थी, पता नहीं गर्मी मान रही थी या क्या, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने डॉक्टर बुलाया था, चेक वेक कराया इसे सारा। उन्होंने कहा बुखार उखार तो नहीं है, लेकिन थोड़ा गर्मी मान रही है शायद। तो इसके लिए पाइप लगा के खूब नहलाया, खूब अच्छे से नहलाया, और खाना भी तैयार कर दिया है। बस मैंने इसका खाना तैयार कर दिया, क्योंकि इसकी इतनी गंदी आदत है। अगर नहलाया है तो फिर ये कहती है कि अब मुझे टाइम वेस्ट मत करो, बस सीधा खाने पे अंदर बांध दो। इसको खाने में आजकल ये थोड़ा पता नहीं क्यों, या तो इस बच्चा है, कंसीव कर रखा है इसने, इसलिए, या पता नहीं कैसे इसका ना खाने से बिल्कुल जी हट रहा है। तो मैं बाज़ार से इसके लिए ये गाजर वगैरह मंगाती हूँ, गाजर और खीरे, उन्हें ये शौक़ से खाती है। अब मैं इसके साथ थोड़ा सा इसको ब्लैकमेल करूँगी। इसका खाना बनाने के बाद, बिल्कुल तैयार करने के बाद, ऊपर ना ये बारीक बारीक इस तरह से पीस काट के इसके खाने में मिला दूँगी, जिससे इस गाजर और खीरा वगैरह, या जैसे पत्ता गोभी है या खरबूजा, ये सब चीज़ बहुत पसंद करती है। तो इसे खाने के चक्कर में इसे खुशबू आती है ना, तो ये पूरा अपना खाना खा लेती है। और मुझे ये संतुष्टि हो जाती है कि इसने पेट भर लिया। जबकि मैं इसके लिए इतना ध्यान रखती हूँ, मैं इसके लिए रोज़ मार्केट से हरा भी मंगाती हूँ। और ये देखो, खीरे मंगा रखे हैं मैंने, सुबह 5 किलो खीरे मंगाए, गाजर और पत्ता गोभी, बहुत सारी चीज़ें मंगाई। उन्हें काट काट के और मिक्स कर दूँगी। अब ये अंदर बांधती हूँ बस धूप से पहले पहले, और ये खाएगी खुश होके, और मुझे भी संतुष्टि होगी कि इसका पेट भर गया। तो इसका मतलब इसकी तबीयत ठीक है, क्योंकि अगर ये लोग खाते नहीं ना, तो ये मुँह से जुगाली नहीं करते, इनका पेट सही नहीं रहता। इनका खाना भी बहुत ज़रूरी है। चलो मैं गाय को अंदर बांधती हूँ और मिलती हूँ। और आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं थोड़े से, मेरी भांजी और उनके हस्बैंड वगैरह, इसलिए उनके लिए खाना वैसे मैंने पहले तैयार कर दिया था बच्चों का, लेकिन मैं थोड़ा सा और एक सब्ज़ी और बना देती हूँ, मेहमान हैं इसलिए।
और इंतज़ार करती हूँ उनका आने का। हमारे मेहमान आ चुके हैं और बच्चों में भगदड़ मच चुकी है। मेहमानों को देख के बच्चों में भगदड़ मच चुकी है क्योंकि बच्चे नंगे पुंगे बैठे थे। इतनी देर से क्यों आई? इधर से बंद कर दे लवी, उधर से ही आओ। इधर से सोना बंद कर दे, इधर से। हाँ आओ भाई आओ। हेलो, हेलो, हम आएंगे। हम वेट कर रहे थे लेकिन इतनी धूप में क्यों आए हो भाई? कितने बजे से चले हुए हो तुम? हम एक्चुअली गाड़ी थोड़ी लग गई। कैरम बोर्ड के साथ बच्चों की मस्ती और इधर थकते ना हम चलेंगे पहले। विनीत सो चुके हैं बेचारे, इनके बीच में कोई सहयोग नहीं। ये देखो शुरू में चीटिंग। देखो ऐसे खेलते हैं। इसके तो साथ में पता नहीं क्या है, शुरू से ही सबसे अच्छा गेम है, लेकिन 4 बैठ जाओ तो फिर जल्दी से पूरा नहीं होता। बेसन का हलवा बना रही हूँ बच्चों के लिए, और बेसन के हलवा बनाने के लिए घी इसमें डाल के, काफ़ी सारा घी डालना पड़ता है क्योंकि इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। सूजी के हलवे में घी कम पड़ता है, लेकिन बेसन के हलवे में घी मतलब अच्छा खासा पड़ता है। अगर थोड़ा भी आपने कंजूसी करी तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी और फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इस बेसन को बहुत मंदी आंच में गैस को सिम करके भूनते रहो, और जब बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, करीब कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे, उसके बाद फिर इसमें मैं चीनी वगैरह ऐड करूंगी, तब आपको फिर बाद में दिखाऊंगी। ये देखो, इसमें अगर घी कम हो ना तो ये हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी ये है, इसकी गांठें निकालनी पड़ती हैं बार बार। और अगर तेज गैस आपने करी, तेज गैस में बनाओगे तो भी ये जल जाएगा, क्योंकि घी नीचे चिपक जाता है बेसन और फिर वो छूटता नहीं है। अब ये कलर इसका चेंज हो गया है, ब्राउन हो गया है। देखो ब्राउन हो गया, बिल्कुल कलर इसका बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें मैं ये चीनी शुगर ऐड करूंगी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालूंगी और पानी। उसके बाद में, लेकिन मैंने गैस तेज नहीं करी, गैस मेरी सिमी है। पानी और चीनी ऐड करने के बाद में मैं गैस तेज करूंगी। बेसन का हलवा थोड़ा सा मुझे केड़ा अच्छा लगता है बच्चों को भी, और बहुत से लोग थोड़ा पतला सा भी खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जुकाम होता है, जुकाम या नजला वगैरह होता है तब पतला खाते हैं। नहीं तो बेसन का हलवा थोड़ा केड़ा ही अच्छा लगता है। अब इसे छोड़ देती हूँ और थोड़े से ड्राई फ्रूट जो भी काटने हैं काट के और मैं तैयार कर लेती हूँ डालने के लिए हलवे में। बस अब बेसन का हलवा तैयार है। बस अब मैं कटोरियों में करके सर्व करती हूँ, और आपको भी मीठा मीठा हलवा खाने के लिए मिलेगा मेरी वीडियो के थ्रू। बेसन का हलवा खाने के लिए सब तैयार है, बेसन का हलवा भी तैयार है। आओ सब मिलके खाते हैं। बाय 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 बाय। जल्दी से आना फिर। आगे ज़्यादा टाइम के लिए भैया तो दूर को चली जा, यहाँ से ही आएगी, हमें मारेगी। भाग के मत जा, मारूंगी बहुत। हो जाएगा ना आइसक्रीम वाला। चले
चलो बाय बाय। बाय सोना, बाय राजा। अच्छा तो वो इसलिए उन्हीं की तो हुई थी चोरी। अच्छा। अकेला नहीं छोड़ सकते मकान को। देखो, और ये तो मैं भी कहती हूँ, आप लोग समझदार हैं। हाँ जी। रेंट पे अगर आप ले रहे हो, देखो मैं ये नहीं कह रही आप मेरा लो किसी का भी लो, बट रेंट के लेने के लिए, हाँ मैं ब्लॉगर हूँ ना। अब मुझे बताना कौन सी उस पे तो आप मुझे बताओ अभी, चलो जल्दी से। क्यों लेट हो गई? आज तेरा वो कहाँ है पर्स? तेरा वीडियो बना रहा। हाँ फोटो खींच रही है? क्यों खींच रही है? ऐसी उनकी खींच रही। हैं? चिंता मत करें। ये भी दे, ये भी दूध, ये भी है ना दूध दे में, ये भी सब दूध के जा रहे हैं इधर से उधर इस टाइम। पूरा दिन की भाग दौड़ में गाइज मौज मस्ती तो खूब की, लेकिन थक भी गए। भांजी आई हुई थी और उनके हस्बैंड थे, और इतना मस्ती करे, चेस खेलने में, लूडो खेलने में, ये सब खेलने में लगे रहे, और चलते समय अपना ये बैग सोफे पर रख के भूल गई। क्योंकि पहले तो ऐसे मस्ती में लगे रहे, खाने पीने में लगे रहे, और उसके बाद में फिर देर हो गई, घर से फ़ोन आया, बस फटाफट चाबी उठाई और गाड़ी में बैठ के चले गए। थोड़े दूर, मतलब काफ़ी आगे निकल गए थे। जब हम उधर दूसरे कमरे में गए, देखे सोफे पे बैग रखा है। कॉल भी किया, भाई तुम्हारा बैग रह गया। कहने लगे अब तो हम आधे से ज़्यादा रास्ते में चले गए, अब वापस नहीं आएंगे, कल देखते हैं, कल आते हैं, या फिर कोई और उधर से आता तो बैग लेके जाएगा। ठीक है भाई। और ये फ़ैन मंगाया था, किचन में बहुत गर्मी लगती है गाइस, मेरे सर में चक्कर होता है दवाइयों की वजह से। तो किचन में ये लगाना है फ़ैन, लेकिन आज की मौज मस्ती में किसी को कोई फुर्सत नहीं थी कि इस काम में लगे, इसलिए हमने पोस्टपोन किया कल के लिए। बाकी सारा काम ख़त्म हो चुका है। खाना वाना तो आज खैर किसी ने खाया ही नहीं, मुश्किल से बस डॉगीज़ के लिए बनाया, पूजा वगैरह भी कर ली सब, और बस दूध का काम बचा है। दूध गर्म करने तो रख दिया है, ये दूध बच्चों के पीने के लिए कर रही हूँ। ये गर्म हो रहा है दूध, ये दूध गर्म करके दही जमानी है सुबह के लिए, और फिर मेरा काम ख़त्म। इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। गुड नाइट। फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।